आई एम अ डॉक्टर और मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है एक अनमेरिड लड़की की। हम ये चीज़ें बहुत सुनते आ रहे हैं कि मगरिब की साइड पर एक अनमेरिड लड़की की डिलीवरी हो गई है और वो लोग जो है एबॉर्शंस करवाते हैं, ये बहुत कॉमन है। और ये वाली चीज़ हमने पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा देखी है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा देखी है सोशल मीडिया पर। लेकिन ये वाली चीज़, एक अनमेरिड लड़की की डिलीवरी होना, एक अनमैरिड लड़की का या मैरिड लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर आना और उनके एबॉर्शंस होने, ये वाली चीज़ जब गांव में और एक पश्तून माशरे में होती है तो ये एक बहुत बेहयाई की बात होती है। और इसका जो मसला है वो गैरत पर आके टिकता है कि कैसे एक अनमैरिड लड़की की डिलीवरी हो गई है, कैसे एक अनमैरिड लड़की की अबॉर्शंस हो गई है। एक गैरतमंद बाप की बेटी ऐसा कैसे कर सकती है? एक गैरतमंद औरत जो एक पश्तून माशरे से ताल्लुक़ रखती है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? बग़ैर किसी निकाह के ऐसा हराम रिश्ता कैसे रख सकती है? तो इस पर एक कहानी है मेरे पास। ये वाली चीज़ें जब हमारे माशरे में होती है, एक पश्तून माशरे में होती है, एक गांव में होती है, तो फिर इन चीज़ों का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर है, ये आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। कुछ महीनों पहले की बात है कि सुबह के टाइम मैं नमाज़ पढ़ रही थी और मेरे ससुर ने मुझे आवाज़ दे दी कि कोई पेशेंट आया है डिलीवरी वाला, आप आ जाए, एक औरत है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। मैंने कहा ओके। फिर 2 रकात ही थे लास्ट वाले फ़र्ज़, तो मेरे जो ससुर थे उसने दोबारा आवाज़ दे दी कि वो औरत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, आप आ जाए, जल्दी से आ जाए। जैसे ही मैं गई हूँ अपने लेबर रूम में तो मैंने देखा है कि औरत के साथ कोई अटेंडेंट नहीं है और एक छोटी सी लड़की है, 24 साल की लड़की है। और मैंने देखा है कि उसका जो डिलीवरी है, उसके डिलीवरी के टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है और वो ख़ुद ही टेबल पर जाकर लेट गई विदाउट किसी सपोर्ट के। वो ख़ुद ही इतनी वो हैबत में थी और वो इतनी डरी हुई थी इस चीज़ से कि ये किस तरह होगा। फिर जैसे ही वो टेबल पर लेट गई है, वो कह रही थी मुझे कि इस बच्चे को मुझसे जुदा करे, जल्दी जुदा करे, मैंने पूरी रात गुजारी है, ये डिलीवरी होने वाली है, आप मुझ पर ये एहसान कर दे, मैं आपको पैसे दे दूँगी, मेरे हस्बैंड बाहर खड़े हैं। मैंने कहा ओके। फिर डिलीवरी होते टाइम मैंने कहा किस तरह के हस्बैंड हैं? तो उसने कहा हस्बैंड जो है चरसी बंगी है, आया ही नहीं है। फिर मैंने कहा अच्छा, आया ही नहीं तो आप बच्चे पैदा क्यों कर रहे हो? और मैंने उसकी डिलीवरी करवाई और मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम मैं ख़ुद डरी हुई ही थी कि किस तरह की औरत है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपकी डिलीवरी हो गई है, आप यहाँ पे लेट जाए और अपने बच्चे को लेकर आप चली जाए। उसने कहा नहीं, बच्चा आप रख ले। मैंने कहा क्यों रख ले हम बच्चा, आप बच्चे को प्लीज़ लेकर जाए और आप चली जाए यहाँ से। तो ये फर्स्ट ऐसा एक्सीडेंट था जो पर्सनली मेरे साथ हुआ था, तो मैं तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी इस चीज़ से। फिर उसके बाद जो है उस लड़की ने हमें बहुत ज़्यादा घुमाया कि ये इसका बच्चा है, इसका बच्चा है। मैं नहीं जानती, मैं बहुत दूर से आई हुई हूँ, क्योंकि हम भी नहीं जानते थे उसको। तो फिर उसने मुझसे कहा है कि नहीं, मैं फ़लानी की बेटी हूँ और ये जो है मेरे मामू के बेटे ने मेरे साथ इस तरह किया हुआ है और ये मेरे मामू का बेटा है, उसने मेरे साथ ज़्यादती की है और ये मेरे ये जो औलाद मुझे पैदा हुई है ये उनसे है। मैंने कहा ठीक है, आप ये लेकर जाए, अपनी घर चली जाए, अपनी मदर को बताए। तो उसने कहा नहीं, मेरी माँ जो है मुझे मार देगी। उसके बाद जो है फिर हमने उसकी तो नहीं मानी, हम गए उनके घर, उनके माँ को बहुत पर्दे में बुलाया कि ये वाला मसला हुआ है। और इस चीज़ ने हमें इमोशनली इतना डैमेज किया कि ये क्या हो गया है इस लड़की के साथ, इसका क्या होगा। तो उसकी मदर ने कहा कि ना, अब बच्चे को रख ले, बच्चे को बैतुल माल भेज दे और हमें औरत दे दे और हम पर पर्दा डाले। मैंने कहा ओके ठीक है। फिर हमने फिर भी हमारी तसल्ली नहीं हुई तो हम उनके ननियाल के पास गए और उन्हें कहा कि आपके लड़के ने इस लड़की के साथ इस तरह ज़्यादती की है जो आपकी पोती है, आप इस तरह करें कि इस बच्चे को ले जाए अपने घर। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बैतुल माल में दे दें। हमने कहा ठीक है। लड़के को हमने बैतुल माल में दे दिया है। अब जो असली कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि ये वाली बात हमारे गांव में तूफ़ान लेकर आने वाली है, इसका मुझे नहीं पता था। मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की और हमने कहा है कि इस घर से जो है ये बात नहीं निकलेगी, क्लिनिक से ये बात नहीं निकलेगी, जिसको भी पता है ये बात हमारे घर से तो नहीं निकलेगी। फिर कुछ लोग क्लिनिक आने लगे 1 महीने बाद कि और मुझसे पूछने लगे सच में
اس طرح ہوا ہے گاؤں میں، ایک لڑکی کی آپ کے ساتھ ڈیلیوری ہوئی ہے اور وہ ان میرڈ تھی. تو میں نے کہا نہیں، مجھے تو نہیں پتہ، کیونکہ ڈیلیوریز تو بہت ہوتی ہے، تو اس کا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہر کسی سے نکاح فارم لیتی پھروں، ہر کسی سے انگوٹھے لگواؤ کہ آپ نے آپ کی شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. اور میں اس طرح تھوڑی سی چڑ جاتی تھی اس بات پر، تو لوگ خاموش ہو جاتے تھے، ظاہر ہے. پھر اس کے بعد جو ہے میں نے ایک دن یہ سنا کہ اس لڑکی کو شوٹ کیا گیا. ان کے گھر والوں نے ان کو شوٹ کیا. اس کے فادر نہیں تھے، باہر تھے، اس کے بردر نہیں تھے، باہر تھے. اس کے جو چچا زاد لوگ تھے انہوں نے اس کو شوٹ کیا. اور پھر اس دن ایک تباہی، ایک قہرم مچ گیا تھا گاؤں میں کہ ایک ان میرڈ لڑکی کو شوٹ کیا گیا ہے اور لڑکے کو بھی نکالا جائے گا. تو اس طرح کچھ نہیں ہوا لڑکیوں، صرف لڑکی کو شوٹ کیا گیا، لڑکی کو سزا ملی، وہ مر گئی. ایک غیرت پر بات آئی، وہ مر گئی. لڑکا کہاں ہے ابھی تک پتہ نہیں ہے. ان کے جو لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم کیس کرائیں گے، اس کی مدر تھی کہ میں کیس کراؤں گی، یہ وہ، سب نے پیسے لیے، سب خاموش ہو گئے ہیں. تو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں لڑکیوں، اپنی عزت کبھی خراب نہ کرو. ضروری نہیں ہے کہ آپ انڈیا میں رہتے ہو تو آپ کی کوئی عزت نہیں ہے، یا آپ پاکستان میں رہتے ہو تو کوئی عزت نہیں ہے، آپ پشتون معاشرے سے نہیں ہیں تو آپ کو سزا نہیں ملے گی. نہیں، یہ سوسائٹی آپ کو کبھی جینے نہیں دے گی. میرا اسلام آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بغیر نکاح کے ہم بستری کریں، بغیر نکاح کے آپ بچے پیدا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ والی چیز اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اس کی مدر نے تو پوری انکار ہی کر دی تھی کہ مجھے نہیں پتا کہ اس کے مینسز نہیں آ رہے 9 مہینے سے، مجھے نہیں پتا کہ یہ پریگننٹ ہے. اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پلیز 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 اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اسپیشلی لڑکیوں کے لیے یہ ہے، کیونکہ مرد کسی کے نہیں ہوتے، وہ آپ سے اپنا جو ان کا مقصد ہے وہ پورا کر کے چلے جاتے ہیں اور آپ کو اس طرح مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. پھر وہ لڑکا نہیں تھا جو کہہ رہا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں گا، بچہ رکھ لوں گا، نہیں، وہ بھاگ گیا. تو یہی میری کہانی تھی، ایک چھوٹی سی کہانی تھی جو میں نے شیئر کری.